A very good morning to my dear class 12 students. I hope you all are fit and fine at home. Yesterday we had done the revision of chapter Redemption of Debentures. Today we will start with the very new chapter which has a very good weightage in your board exam, that is issue of shares. The overall weightage of this chapter is of 11 marks in your final exams. There will be one question asked of 10 marks and one question of 1 mark. ऑलवेज दिस इज द पैटर्न विच इज़ फॉलोड. ठीक है, एक क्वेश्चन आपको 10 नंबर का आएगा और दूसरा क्वेश्चन आपको 1 नंबर का आएगा. टोटल जो है 11 मार्क्स का आपको इशू ऑफ शेयर्स में से आएगा. ठीक है, इशू ऑफ शेयर्स जो है काइंड ऑफ रिलेटिव है टू इशू ऑफ डिबेंचर्स टू सम एक्सटेंट. जैसे इशू ऑफ शेयर्स फॉर परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश. ठीक है, फिर उसके बाद कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन एडवांस, ये यहाँ तक जो है काइंड ऑफ सेम है हमारा इशू ऑफ डिबेंचर्स से. कहाँ पे आके चेंजेस आते हैं, दैट इज़ प्रो राटा अलॉटमेंट एंड हमारा फॉर फीचर एंड री इशू. ठीक है, तो मैं आपको एक बार प्रो राटा अलॉटमेंट बता देती हूँ एंड ऑल्सो दैट इज़ फॉर फीचर एंड री इशू. प्रो राटा अलॉटमेंट आता है हमारे टॉपिक ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स में. ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, फॉर एग्जांपल एक कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किए हैं और पब्लिक ने अप्लाई कर दिया है 12,000 के लिए. अब क्या केसेस आते हैं कंपनी के पास, 3 केसेस आते हैं. या तो वो क्या करे, जो 12,000 शेयर्स आए हैं, ठीक है, वो 10,000 को प्रो राटा बेसिस में अलॉट कर दे. प्रो राटा बेसिस में अलॉट कर दे मतलब किसी को भी ना नाराज़ नहीं करना. हर एक शेयर होल्डर को कुछ ना कुछ शेयर्स मिलेंगे. ठीक है, अगर मान लो किसी वन शेयर होल्डर ने 20 शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो उसको 20 ना देके 18 कर देंगे. ठीक है, तो 18 उसको कर देंगे, जिसने 10 के लिए अप्लाई किया उसको 8 कर देंगे. तो वो एक रेशियो हम निकालेंगे, प्रो राटा रेशियो, उसके अकॉर्डिंगली जो है हम उनको शेयर्स अलॉट करेंगे. उन्होंने जितने अप्लाई किए हैं उतने नहीं हम उनको देंगे, हम उनको थोड़े कम दे देंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक चॉकलेट है और उसमें 10 पीसीज हैं, ठीक है, और खाने वाले बच्चे हैं 15, तो मैं अब क्या करूँगी, एक एक थोड़ी दूंगी 10 बच्चों को. तो मैं क्या कर दूंगी, उसको हाफ हाफ करके, कईयों को पूरा आ जाएगा, कईयों का हाफ आ जाएगा. ठीक है, तो वो ऐसे करके 15 बच्चों में जो है हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. और इजी एग्जांपल ले लेते हैं. एक चॉकलेट है जिसमें 10 पीसीज हैं और हमारे पास बच्चे हैं 20. तो मैंने क्या किया, एक पीस को तोड़ के 2 बच्चों में दे दिया कि मतलब कोई भी बच्चा नाराज ना हो. तो दिस इज़ व्हाट प्रो राटा अलॉटमेंट. अब क्या केसेस आते हैं, जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाती है कंपनी के पास, तो हमारे पास 2 केसेस बनते हैं. या तो जो एक्स्ट्रा का पैसा आया है वो रिफंड कर दो, और अगर दूसरा केस है प्रो राटा की, उसको हम एडजस्ट कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल जिसने हम 50 किए उसको 40 दे दिए. ठीक है, और उसके पैसे को जो एक्स्ट्रा 10,000 रुपये मिला उसको अगली कॉल्स में हमने एडजस्ट कर दिया. ठीक है, अगली कॉल्स अलॉटमेंट, उसके बाद हमारी फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, और ये सब हमारा हो गया प्रो राटा अलॉटमेंट के अंदर. ठीक है, अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स में बोला है, सेबी ने बोला हुआ है एटलीस्ट 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए. ठीक है, अगर 90% से कम है तो फिर जो है शेयर्स अलॉट होंगे ही नहीं. अगेन ये सेम टॉपिक है इशू ऑफ डिबेंचर्स से कंसिडरेशन अदर देन कैश का. ठीक है, कि मैं दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करने वाली. अब जो वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फॉर फीचर एंड री इशू समझाऊंगी. ठीक है, बड़े ध्यान से ये टॉपिक समझना. इसके बाद हम जो है एनुअल एग्जामिनेशन क्वेश्चन 2025 के 2 क्वेश्चंस देखेंगे आज. ठीक है, फॉर फीचर एंड री इशू. मान लो एक शेयर होल्डर है जिसके पास 1000 शेयर्स है. ठीक है, वो क्या करता है, एप्लीकेशन का पैसा भी दे देता है, अलॉटमेंट का पैसा भी दे देता है, बट वो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं देता, वो सेकंड कॉल का पैसा भी नहीं देता, और वो फाइनल कॉल का पैसा भी नहीं देता. ठीक है, उसने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, बट उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, सेकंड कॉल भी नहीं दिया, और फाइनल कॉल भी नहीं दिया. तो कंपनी डिसाइड करती है कि सेकंड कॉल, फाइनल कॉल के बाद ना हम इसके शेयर्स को फॉरफीट कर देंगे, दैट मीन्स कैंसिल कर देंगे इनके शेयर्स को. ठीक है, तो दैट मीन्स जहाँ तक हमारे पास, यहाँ तक तो पैसा आ गया ना, अब ये पैसा उन्होंने वापस नहीं भेजना, ये उन्होंने पैसा डाल देना फॉर फीचर अकाउंट में. ठीक है, ये पैसा चला जाएगा फॉर फीचर अकाउंट में, और फॉर फीचर अकाउंट का बैलेंस होता है क्रेडिट. ठीक है, लाइबिलिटी है, लाइक अगर हमें कोई आगे री इशू करने हैं डिस्काउंट पे, तो वो हम फॉर फीचर से उसको बैलेंस आउट करेंगे. ठीक है, तो जो पैसा आ गया वो फॉर फीचर में जाएगा, और जो पैसा नहीं आया वो हमारा कॉल्स इन अरियर में जाएगा. अब आपको ना फॉर फीचर की ये एंट्री बड़े ध्यान से देखनी है, और ये एज इट इज़ ही ऐसे ही आपने लिखनी होती है हमेशा.
एक एंट्री आती है हमारे पास फॉर फीचर की और दूसरी एंट्री आती है री इशू की। इतने में हमारा जो कंप्लीट हो जाता है सारा, ठीक है। सबसे पहले आपने शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है कॉल्ड अप फेस वैल्यू से। जितनी मंगवाई गई कॉल्ड अप फेस वैल्यू होगी उसके साथ हम शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे ऑलवेज, क्योंकि अब ये शेयर्स जो हैं ख़त्म हो रहे हैं, फॉरफिट हो रहे हैं ना, तो शेयर कैपिटल में थोड़ी जाएगा पैसा, तो इसको हमने डेबिट कर लिया। देन सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। प्रीमियम जो रिसीव नहीं हुआ उसके साथ हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करेंगे। टू शेयर फॉर फीचर, जो पैसा रिसीव हो गया पर इसमें जो प्रीमियम रिसीव हुआ है ना उसको निकाल देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है। ये आपको एज इट इज़ अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करना है। फिर उसके बाद जितने कॉज इन अरियर्स है, अब कॉज इन अरियर्स में वो भी अमाउंट होगी जो कि प्रीमियम का भी नहीं पैसा मिला ना, जो यहाँ पे जो लिखा हुआ कि प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, इसमें भी रेलेवेंट कॉल में, रेलेवेंट अलॉटमेंट में हमें डालना पड़ेगा प्रीमियम का पैसा जो नहीं मिला। सो दिस वॉज योर फॉर फीचर की एंट्री, ठीक है। अब है नेक्स्ट हमारे पास री इशू की एंट्री। जो फॉरफिट शेयर्स हुए थे वही फॉरफिट शेयर्स को हमने क्या कर दिया, री इशू कर दिया। अब री इशू बैंक से हमें मान लो री इशू प्राइस आया और उन्होंने बोला हुआ है कि फुली पेड अप कॉल्ड अप वैल्यू, ये सब कुछ उन्होंने बोला गया है। तो आपने पहली प्रेफरेंस देनी है पेड अप कॉल वैल्यू को, सेकेंड प्रेफरेंस देनी है आपने कॉल्ड अप फेस वैल्यू को, ठीक है। तो आपका देखो बैंक अकाउंट में आपका री इशू प्राइस जाएगा। देन शेयर फॉर फीचर में लेट्स सपोज आपने शेयर कैपिटल में आपने अपनी पेड अप वैल्यू डाल दी, ठीक है। पेड अप वैल्यू है आपकी 10 रुपये और री इशू प्राइस आपका 9 रुपये, तो 1 रुपये का डिस्काउंट आएगा, ठीक है। वो हम किसमें से अपना पूरा करेंगे, शेयर फॉर फीचर में। इतना समझ लग गया। देन लास्ट में जो शेयर फॉर फीचर में अमाउंट बच जाएगी वो हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि ये हमारा क्या है, कैपिटल प्रॉफिट है, ठीक है। कभी होता है ना, हर बार थोड़ी फॉरफिट हो रहे हैं, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का थोड़ी ऑपरेशन है ये कि हम इसको रेवेन्यू नेचर का माने। देन इसके बाद अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि जब कई बार क्या होता है कि नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स ज़्यादा होते हैं और री इशू शेयर्स कम होते हैं, तब ये फॉर्मूला हमारे काम आता है। जो आपने पहली एंट्री में शेयर फॉर फीचर का 1 नंबर डाला था ना, ये जैसे ये है, ये आपका 1 नंबर होता है, ठीक है। और जो दूसरा फॉर फीचर है ये आपका 2 नंबर है। आपने क्या करना है, 1 को मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड के साथ, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड -2। अब ये वैल्यू आपकी आ गई जो आपने कैपिटल रिजर्व में डालनी है, ठीक है। तो दिस वॉज योर फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। अब देखो पेपर में किस किस टॉपिक्स में से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। मतलब आई एम 99% श्योर कि इन्होंने क्वेश्चन जो हमारा इशू ऑफ शेयर्स में से आएगा वो ऐसा क्वेश्चन बनेगा, प्रो राटा अलॉटमेंट उसमें होगी और उसमें कुछ ना कुछ ऐसे शेयर होल्डर्स होंगे जो बदमाश होंगे जिनके शेयर्स को फॉरफिट करना पड़ेगा। मतलब आप सोचो कि एक ऐसा क्वेश्चन 10 नंबर में बनने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। तो होल्ड किसके ऊपर अच्छा होना चाहिए, जर्नल एंट्रीज के ऊपर होल्ड बहुत अच्छा होना चाहिए आपको प्रो राटा अलॉटमेंट अच्छे से करनी आनी चाहिए। जो बच्चे वर्किंग नोट्स में प्रो राटा अलॉटमेंट कर लेते हैं, दैट इज़ गुड, दैट इज़ फाइन। बट अगर किसी को भी दिक्कत आती है उसमें, देन डोंट गो फॉर दैट, उसके लिए मत जाओ। ऑलवेज प्रेफर प्रो राटा टेबल, क्योंकि प्रो राटा टेबल में हर एक चीज़ आपको जो है समझ लग जाएगी, आपको पता है कि ये वैल्यू इसमें डल गई है, इस अकाउंट में डल गई है। अब आप आराम से जर्नल एंट्रीज में जो है अपनी पोस्टिंग कर लोगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आपको फॉर फीचर री इशू की एंट्रीज आपको आती होनी चाहिए और शेयर्स का क्वेश्चन सॉल्व करने वक्त उसको 2 बार पढ़ने के बाद शुरुआत करनी है और एक एक लाइन पढ़ के जो है आपने अपना सोल्यूशन सॉल्व करना स्टार्ट करना है, ठीक है। अगेन कोई भी टॉपिक इसमें से छूटने वाला नहीं है। कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन एडवांस भी इसमें आएगा। फॉर फीचर में भी तो कॉल्स इन अरियर्स आएगा ही ना, जिसने पैसा ही नहीं दिया तो वो तो अरियर में चला गया। तो कोई चांस नहीं है कि इसमें कोई भी टॉपिक छूटेगा, ठीक है। अब हम अपना एनुअल एग्जामिनेशन क्वेश्चन देखते हैं। 2025 के एग्जामिनेशन पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन ये है 1 मार्कर क्वेश्चन।
read the following news items regarding issue of shares by TVS supply chain and answer the question that follows. TVS supply chain IPO subscribed 2.8 times, मतलब जितनी उनकी IPO थी, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग थी, उससे 2.8 टाइम्स ज़्यादा सब्सक्राइब कर दिया. Which of the following options can TVS supply chain avail to deal with the oversubscribed shares? अब ये 4 ऑप्शंस आपको गिवन है, तो उन्होंने बोला है कि इन 4 ऑप्शन में से ऐसे कौन सी ऑप्शंस हैं जो वो अप्लाई कर सकते हैं सो दैट कि जो ओवर सब्सक्रिप्शन की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए. मैंने अभी भी आपको सारा ओवर सब्सक्रिप्शन कॉन्सेप्ट समझाया. पी ऑप्शन, रिजेक्ट ऑल द ओवर सब्सक्राइब शेयर्स एंड रिफंड द एक्सेस एप्लीकेशन मनी. करेक्ट. जितने भी मान लो 12,000 शेयर्स आ गए, इशू 10,000 किए, तो 2,000 को हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया. अलॉट और शेयर्स अप्लाइड फॉर ऑन अ प्रो राटा बेसिस. ये भी ठीक है कि बस 12 और 10 की प्रो राटा रेशियो करके हम प्रो राटा बेसिस पे अलॉट कर देंगे और जो एक्सेस मनी है वो हम अगली कॉल्स पे जो है एडजस्ट कर देंगे. करेक्ट. अलॉट और शेयर्स अप्लाइड फॉर, जितने भी शेयर्स अप्लाई हो गए हैं उन सबको अलॉट कर दो. क्या है ये करेक्ट है? ऐसा तो हमने ओवर सब्सक्रिप्शन में पढ़ा ही नहीं. हम कर ही नहीं सकते, जितने अप्लाई हैं पूरे अलॉट तो हम कर ही नहीं सकते. एस ऑप्शन, अलॉट इन फुल टू सम एप्लीकेंट्स. हाँ ठीक है कि हमने कुछ एप्लीकेंट्स को पूरा पैसा दे दिया. ओके. अलॉट शेयर्स ऑन अ प्रो राटा बेसिस टू अ फ्यूअर एप्लीकेंट्स. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. एंड रिफंड द एप्लीकेशन मनी टू सम एप्लीकेंट्स. हमने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल 12,000 हमें आए थे, हमने इशू करने थे 10,000, तो हमने क्या किया, लेट्स सपोज 8 वाले को हमने 8 कर दिए अलॉट. ठीक है. और जो हमारे थे 2,000 वाले थे हमने उनको 1,000 कर दिए, प्रो राटा कर दिया, और जो एक्स्ट्रा था हमारा दैट इज़ 2,000 वो हमने रिफंड कर दिया. ठीक है. ये केस बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है. और ये ऐसा ही केस आपको जो है क्वेश्चन में मिलता है. 3 केसेस आते हैं आपको, कईयों को पूरा कर दिए, कईयों को प्रो राटा कर दिया, कईयों को रिफंड कर दिया. यही केस क्वेश्चंस में आता है. ठीक है. दैट मीन्स आपका पी भी करेक्ट है, क्यू भी करेक्ट है एंड एस भी करेक्ट है, बट आर करेक्ट नहीं है. तो ऑप्शंस में हम देखेंगे पी क्यू एस. तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, पी क्यू एस. ठीक है. सो दिस वॉज योर 1 मार्कर क्वेश्चन और इट वॉज वेरी ईजी. इट वॉज वेरी ईजी इफ योर कंसेप्ट इज क्रिस्टल क्लियर. ठीक है. देन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 और ये 10 मार्क्स का है. अब आप, आई होप आप पैटर्न समझ गए हो इशू ऑफ शेयर्स का. 1 मार्क एंड 10 मार्क. और ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से टाइम देते हो, अच्छे से सॉल्व करते हो एक एक क्वेश्चन, तो मेरे अकॉर्डिंगली दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर. ठीक है. सबसे ज़्यादा स्कोरिंग ये है. 11 मार्क्स मैटर्स अलॉट. इतना ज़्यादा हाई वेटेज है इस चैप्टर का. और अगर ये चैप्टर आ जाता तो इशू ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर भी साथ में आ जाता है. तो 20 नंबर आप कवर कर रहे हो ऐसे. ठीक है. तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको इसका बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक इशू ऑफ शेयर्स के क्वेश्चन आने चाहिए. गॉट इट. देन हमारे पास है क्वेश्चन 10 मार्क. कॉस्मिक लिमिटेड इशूड 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹1 पर शेयर पेबल. ठीक है. 40,000 इशू किए थे, 10 रुपये उसकी फेस वैल्यू है, प्रीमियम है ₹1 का. ठीक है. एप्लीकेशन पे आए ₹3, अलॉटमेंट पे आए ₹4. दैट मीन्स 3 उसका फेस वैल्यू और 1 उसका प्रीमियम. फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस आ गया 3 6 और ₹4 हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे आ गया. ये किसी को नहीं समझ लगा तो मैं ये आपको बताती हूँ. फेस वैल्यू 10 की थी ना, तो ₹3 इधर आ गए, ₹3 इधर आ गए, क्योंकि ₹1 का तो प्रीमियम था. ठीक है. और जो बैलेंस है वो ₹4 बचे. 10 में से 6 गए तो बैलेंस ₹4. ठीक है. द पब्लिक अप्लाइड फॉर 60,000 शेयर्स. बट पब्लिक ने कितना अप्लाई किया? 60,000. उन्होंने बोला प्रो राटा अलॉटमेंट दी 50,000 वाले को. दैट मीन्स जिसने 50,000 किए होंगे उसको हम दे रहे हैं 40,000. ठीक है. क्योंकि 40,000 ही तो इशू करना था, तो 50 वाले को हमने 40 दे दिए. वेयर नो अलॉटमेंट वॉज मनी इज टू बी रिफंडेड एंड ऑल. ठीक है. जहाँ पे कोई अलॉटमेंट नहीं, वहाँ पे हमने मनी को क्या किया? रिफंड कर दिया. मतलब 10,000 को हमने रिफंड कर दिया. अब एक शेयर होल्डर है जिसने अप्लाई किया था 500 शेयर्स के लिए, उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी. उसकी जो थी अलॉटमेंट मनी जस्ट आफ्टर अलॉटमेंट फॉरफीट कर दी गई. मतलब जो उसका एप्लीकेशन का पैसा आएगा ना, वो जब्त करेंगे हम फॉर फ्यूचर में, एप्लीकेशन का पैसा, क्योंकि अब अलॉटमेंट के बाद ही इन्होंने फॉरफीट कर दिया. ठीक है. द कंपनी वॉज एबल टू इमीडिएटली री इशू ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स. अब इसमें आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है. नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, नो. सिंपली ₹5 में जो था उन्होंने शेयर्स को री इशू कर दिया. अब इधर इन्होंने आपको कुछ नहीं बताया हुआ उसकी कॉल्ड अप वैल्यू, पेड अप वैल्यू, तो आपने पेड अप वैल्यू लेनी है, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू 10. ठीक है. तो अब हम इस क्वेश्चन को जो है
सॉल्व करते हैं नोटबुक के ऊपर। हाँ जी, ये मैं हमेशा पहले ऐसे लिखती हूँ कि सो दैट एक क्लैरिटी मिल जाए हमें। कई बार क्या होता है क्वेश्चन पेपर में अमाउंट्स थोड़ी छोटी छोटी होती हैं, तो जब हम क्वेश्चन से करने लगते हैं तो कुछ ना कुछ इधर उधर हो जाता है। तो मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए हमेशा जो है इस चीज़ को नोट डाउन करती हूँ, जिसको आप कहते हो कि आप क्वेश्चन ही उतार देते हो। दिस इज़ नॉट अ क्वेश्चन जो मैंने उतारा है, ये मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं लिखी हैं, ठीक है। इसके बाद हम प्रो राटा टेबल बनाते हैं, ठीक है। अब जो बच्चे तो कर सकते हैं एडजस्टमेंट, लाइक आपको 60,000 के अकॉर्डिंगली पैसा आया जिसमें से आपने इतना एडजस्ट कर दिया। मैं भी वैसे ही करती थी, बट कन्वीनियंट एंड सेफर साइड ये है प्रो राटा टेबल, ठीक है। इससे आप कभी भी गलती नहीं करोगे, आपकी अमाउंट्स कभी गलत नहीं होंगी। तो कैसे ये टेबल बड़ा ईजी है, ध्यान से देखना है। अप्लाइड, अलॉटेड, मनी रिसीव्ड, टू बी रिसीव्ड, बैंक अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, मतलब कि पहले कितने शेयर्स अप्लाई हुए, अलॉट कितने करने चाहिए थे, अप्लाइड के साथ कितना पैसा आया, और अलॉटेड के साथ जो है कितना पैसा आना चाहिए था। जो एक्सेस मनी है या तो हम रिफंड करेंगे या तो हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे। अगर अलॉटमेंट पे पूरा हो गया तो फिर हम अगली अगली कॉल्स पे जो है एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। तो दो केसेस बनते हैं, 50 वाले को 40 दिए और 10 वाले को कुछ नहीं दिया। तो 50 के हिसाब से हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1.5 लाख आया। आना कितना चाहिए था 40 के हिसाब से, 1,20,000। तो जो वो एक्स्ट्रा अमाउंट है 30,000 की, वो हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे, ठीक है। देन 10,000 वाले को तो कुछ भी नहीं हमने अलॉट करना था, क्योंकि उसको तो रिफंड करना था। तो मनी रिसीव हुई 30,000 होनी चाहिए थी, कुछ भी नहीं, तो वो हम बैंक में डाल के हमने रिफंड करवा दी, ठीक है। अब हमेशा याद रखना कि जब भी आपको कह देना कि ये फॉर फीचर हुआ है, इसने इतने एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया था, तो हम उसकी अलॉटेड शेयर्स निकालेंगे। शेयर होल्डर ने अप्लाई किए थे 500 शेयर्स, उसने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए, जस्ट आफ्टर द अलॉटमेंट स्टेज हमने उसके शेयर्स को क्या कर दिया, फॉरफिट, ठीक है। तो अब हमें उसके अप्लाइड शेयर्स गिवन है, हमने उसके निकालने हैं अलॉटेड शेयर्स। अब इसको हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आपने अप्लाइड लिखना है, देन रेशियो में अलॉटेड लिखना है। जो भी आपको गिवन है उसके नीचे वो अमाउंट लिख देनी है। आपको अप्लाइड गिवन है ना, तो अपने अप्लाइड के नीचे अप्लाइड वाले शेयर्स फॉरफिट शेयर होल्डर के लिख देने हैं। दूसरे को एक्स मान के सिंपल मल्टीप्लिकेशन मैथमेटिक्स लगा के आपको पता चल गया कि उसने अलॉट किए थे 400 शेयर, ठीक है। 400 उसको हमने अलॉट किए, अप्लाई उसने किए थे 500, दैट मीन्स उसने भी तो कुछ ना कुछ हमें एडवांस में पैसा दिया हुआ है ना। तो हम उसका भी प्रोराटा करेंगे कि उसने अप्लाई किए थे 500, अलॉट किए उसको 400, मनी रिसीव हुई हमें 500 के हिसाब से और होनी चाहिए थी 400 के हिसाब से। इतना समझ लग गया। पैसा हमें रिसीव हुआ 1500, होना चाहिए था हमें 1200, तो हमें 300 एक्स्ट्रा रिसीव हुआ है ना, तो वो अब हम एडजस्ट कर देंगे अलॉटमेंट पे। क्योंकि जब उन्होंने कहा कि उसने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए, बट बेटा जी अलॉटमेंट के पैसे तो उसके एक्स्ट्रा आए ही हुए थे, है ना। तो ये हम कॉल्स इन अरियर में नहीं डालेंगे। तो दिस इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चों ने क्या करना है, उन्होंने कह देना ठीक है अलॉटमेंट के पूरे पैसे नहीं आए 500 के अकॉर्डिंगली, तो वो 500 मल्टीप्लाई बाय 4, तो उन्होंने डाल देना है 400 मल्टीप्लाई बाय 4, टोटल डाल देना है 1600 रुपया कि ये हमारा नहीं आया, ये कॉल से डरिए है। बट आपको पता होगा कि 300 रुपये तो ऑलरेडी एडजस्ट हुआ था, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये टेबल ये काइंडली आप अपनी नोटबुक्स आप जो है ये टेबल को प्रैक्टिस करें और अपनी बुक के आपकी बुक पे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस गिवन है, ठीक है। टॉपिक वाइज उसको प्रैक्टिस करिए। मैं नहीं कहती कि पूरे पूरे क्वेश्चंस अब आप सॉल्व कर सकते हो, बट फ्रॉम ईच टॉपिक 4-4 क्वेश्चन तो सॉल्व करो ना एटलीस्ट, तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा। अभी हम क्लास में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। यू कैन सी अपने आप में ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ द बुक अगेन, ठीक है। वो पॉसिबल नहीं है बेटा, वी हैव लिमिटेड टाइम। तो दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ यू आर एट होम, ठीक है, आप घर पे हो, आपके पास सफिशिएंट टाइम है, तो आप सारे जो है क्वेश्चंस हर टॉपिक में से 4-4, 5-5 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब हम जनरल एंट्रीज की तरफ चलते हैं। दैट इज़ बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। 60,000 के अकॉर्डिंगली हमें पैसा आया था। ये आप इधर भी लिख लेना कि मनी रिसीव्ड हुई, मनी टू बी रिसीव्ड, ये ओवरऑल पूरे शेयर्स का है, ठीक है। 60,000 के हिसाब से हमें 3 रुपये आए थे, 1,80,000 हमने डाल दिए। शेयर एप्लीकेशन में जाएगा 1,80,000, शेयर कैपिटल में कितनी जाती है जो नॉर्मल इशू हुए थे, दैट मीन्स 40,000, दैट मीन्स 40,000, ये 1,20,000 है।
ये 1,20,000, ठीक है। 40,000 मल्टीप्लाई बाई 3, 1,20,000, और आपका ये शेयर कैपिटल में चला गया। और शेयर अलॉटमेंट पे आपने कितने डाले हैं? 30,000, और बैंक में रिफंड कितने कर दिए हैं आपने? 30,000, ठीक है। नेक्स्ट हमने शेयर अलॉटमेंट की एंट्री ड्यू की डाली। शेयर अलॉटमेंट में 1,60,000 और शेयर कैपिटल में जाना चाहिए था 1,20,000, बिकॉज फेस वैल्यू और सिक्योरिटी प्रीमियम चला गया हमारा अलग से। अब हमें जब हम इसकी डालेंगे शेयर अलॉटमेंट की रिसीव की एंट्री, तो आपको पता है बैंक अकाउंट डेबिटेड। अब जिस शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया वो तो आप कहोगे कि हाँ उसको अलॉट किए थे 400 शेयर्स, ठीक है, और जो अलॉटमेंट का पैसा है दैट इज़ 4 रुपये, पूरे का पूरा डालेंगे हम तो ये 1,600 बनता है। बट यू नो कि उससे 300 दे दिया हुआ था, तो अब 1,600 कॉज इन अरियर में नहीं जाएगा, कितना जाएगा? 1,300 रुपया। दैट मीन्स 1,28,700 उसको रिसीव हुआ है, और शेयर अलॉटमेंट को ये इधर हमने क्रेडिट कर दिया। जस्ट आफ्टर कि हाँ इसके बाद तो फॉर फ्यूचर हो ही गया, तो फॉर फ्यूचर की एंट्री डाल देंगे हम। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। अब इसमें हम कौन सी वैल्यू डालेंगे? कॉल्ड अप फेस वैल्यू। कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितनी है? कॉल्ड अप फेस वैल्यू 3 और 3 6, ठीक है, ये इतने ही हमने कॉल की थी। और कितने हमारे शेयर होल्डर्स उसको अलॉट किए थे? 400, तो ये कितना हो गया? 2,400। ये हमने डाल दिया इधर 2,400। हमें प्रीमियम कितना नहीं रिसीव हुआ? 400 मल्टीप्लाई बाई 1, 400 मल्टीप्लाई बाई 1, 400। ये हमें सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं रिसीव हुआ। कॉल्स इन अरियर में पैसा जाता है जो हमें रिसीव नहीं हुआ, हमें पता है हमें 1,300 रुपया रिसीव नहीं हुआ। और शेयर फॉर फ्यूचर में आपके पास अमाउंट जाती है जो आपको रिसीव हो चुकी हुई है, ठीक है, वो आपको कितनी हुई है? एक तो 400 मल्टीप्लाई बाई 3, ये हमारा 1,200, और जो ये 300 आपको पहले से मिला था प्लस ये 300। अब इधर ही तो आपने गलती करनी है, यही मैंने आपको समझाना है, इधर ही आप गलती करोगे। अब इधर 1,200 लिखोगे, ठीक है, आप शेयर फॉर फ्यूचर में 1,200 लिखोगे, और आप कॉल्स इन अरियर में लिखोगे 1,600, और आप कहोगे कि हाँ जी डेबिट क्रेडिट मैच कर गया, आपकी एंट्री ठीक है। बट नहीं बेटा, एंट्री ऐसे ठीक नहीं है, ये आपको अलग से इनका भी प्रो राटा करना पड़ेगा। दिस इज़ व्हाट इट इज़ कॉल्ड एज फॉर फ्यूचर इन प्रो राटा और प्रो राटा इन फॉर फ्यूचर, ठीक है, कि प्रो राटा में फॉर फ्यूचर कैसे होगा, ठीक है। ये हमने एंट्री पास कर दी। देन हमने करनी है री इशू की एंट्री पास। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बिकॉज जो री इशू हुआ है वो 5 रुपये में हुआ है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 400 2,000, और शेयर कैपिटल में जानी है पूरी पेड अप वैल्यू, दैट इज 500 मल्टीप्लाई बाय 400 मल्टीप्लाई बाय दैट इज़ 400 मल्टीप्लाई बाय 6, क्योंकि अभी तो जो है फाइनल कॉल हुई नहीं है, ठीक है। अगर फाइनल कॉल हुई होती तो फिर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते, बट अभी तो बात ही सिर्फ अलॉटमेंट तक की हुई है, और इसमें प्रीमियम का पैसा नहीं आता, ठीक है, ये आपको बात याद रखनी, प्रीमियम का पैसा नहीं आता। तो जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अभी तक हमारी हुई नहीं है तो हमने उसको स्किप कर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा चला गया 400 मल्टीप्लाई बाय 6, 2,400, और जो हमारा डिस्काउंट है वो हम इधर से पूरा करेंगे अपना शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट से, और जो बैलेंस बच जाएगा उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। और लास्ट में ये तो आपको पता ही है, लास्ट में फाइनल कॉल जो है मंगवा ली गई तो वो हम उसकी एंट्री डाल देंगे, ठीक है। तो ये था आपका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 10 का, ठीक है। तो आपने क्या करना है होमवर्क में, यही जर्नल एंट्री से आपने अकाउंट प्रिपेयर करना है कॉल्स इन एरियर अकाउंट, ठीक है। ये आपने होमवर्क का आपका पार्ट है, कॉल्स इन एरियर अकाउंट आपने ये प्रिपेयर करना है इस क्वेश्चन का। प्लस आपने अपने बुक में से क्वेश्चन नंबर 54 एंड क्वेश्चन नंबर 101 जो है आपने ये 2 क्वेश्चंस भी सॉल्व करने, ठीक है। सो दिस इज़ योर होमवर्क फॉर टुडे। अभी हम कल भी यही चैप्टर के साथ कंटिन्यूटी बना के रखेंगे। मुझे 2-3 क्वेश्चंस और डिस्कस करने हैं जो ओवरऑल पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो कल हम उसके साथ कंटिन्यू करेंगे।
तो आप सभी काइंडली मुझे होमवर्क जो है अपना टाइमली शेयर कर दीजिए ना। ओके, थैंक यू।